आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री से यानी कुछ ऐसे प्रश्न, यानी आज हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। बहुत दिन से हम लोग सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, तो चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव को ही देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे के साथ संयोग करके एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस समीकरण को ही यानी हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है जब कोई पदार्थ अकेले अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके, यहाँ संयोग करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ दो तत्वों को लिया गया है, एक है हाइड्रोजन और एक है जाकर के ऑक्सीजन। दोनों को मिला करके एक नए पदार्थ यानी जल का निर्माण जो होता है, ठीक है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से जो बना है यानी जल का निर्माण, इस क्रिया इसको ही यानी क्या कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या अभिकारक क्या है। तो अभिकारक किसको कहेंगे? तो देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो देखिए, इसमें जो पदार्थ यानी क्या किया है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, इन दोनों में भाग लेकर के एक नए पदार्थ का जो निर्माण करते हैं, तो उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो इन दोनों को ही यानी अभिकारक कहेंगे। जैसे उदाहरण तौर पर अगर हम लोग देखें, यहाँ देखिए यानी क्या H2। ठीक है, H2 और यहाँ लिया गया है जाकर के Cl2 लिया गया है। इन दोनों को मिला करके एक नए पदार्थ का जो निर्माण किया गया है N2HCl। तो इन दोनों को ही यानी क्या कहेंगे? तो अभिकारक कहेंगे। और जो नए पदार्थ जो बनते हैं, जैसे कह रहा है प्रतिफल क्या है। तो देखिए प्रतिफल यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को ही यानी प्रतिफल कहेंगे। इन दोनों को मिला करके एक जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इन्हीं को यानी क्या कहते हैं? तो प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, यानी दो पदार्थ को मिलाया जाता है, जिसको मिलाएंगे तो उसको अभिकारक, और जो पदार्थ बनते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? प्रतिफल बनते। ठीक है, तो प्रतिफल और हम लोग देखें क्या किसको? तो अभिकारक। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, अभिकारक देकर के डैश दे देना है। ठीक है, इसमें भी आप अगर क्या एग्जाम्पल जैसे ये भी दे सकते हैं, क्या H2+O, जिससे यानी जल का निर्माण होते हैं। और इसमें आप क्या कीजिएगा? इस तरह से आप रेखा खींच दीजिएगा और इसको डैश लेकर के यहाँ लिख दीजिएगा क्या? अभिकारक। क्या? अभिकारक। ठीक है,
और जब दूसरे पदार्थ का निर्माण होते हैं, चाहे ये उदाहरण लीजिए, ये उदाहरण, और इस तरह से ये जो होता है इसमें थोड़ा सा डैश दे करके दूसरे कलर से और इसमें लिख दीजिएगा क्या, प्रतिफल। क्या, प्रतिफल। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, यहाँ रासायनिक समीकरण को कह रहा है। तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिपन निरूपण को रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, ये जो कह रहा है, यानी आप रसायन विज्ञान में कोई भी पदार्थ को आप देखते हैं उसके सूत्र के आधार पर लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखे थे, जैसे हम लोग लिखे थे क्या, H2 यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यानी सूत्र के आधार पर लिखा गया है, सूत्र के आधार पर लिखा गया। प्लस यानी क्या, ऑक्सीजन लिखे, क्या लिखे, ऑक्सीजन को ही यानी O से डिनोट किया गया है, यानी शॉर्टकट में लिखा गया है, यानी संकेत के आधार पर लिखा गया। यहाँ कह रहा है संकेतों एवं सूत्र की सहायता से जो बनेगा, तो ये जो बनेगा क्या, H2O। ठीक है, तो इस क्रिया को ही यानी हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण और जो है रासायनिक अभिक्रिया में उतना कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या कह रहा है, ये सूत्र के आधार पर होगा। वहां अगर हम लोग क्या ऐसे क्या लिख देते, हाइड्रोजन लिख देते प्लस यानी ऑक्सीजन लिख देते, बराबर में जल लिख देते, वहां जल लिखा गया। यहाँ हम लोग क्या लिखे, H2O, यानी उसका सूत्र के आधार पर व्याख्या की। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या रासायनिक, दूसरा क्वेश्चन जो है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। इसको जो लिखा जाता है, इसको जो लिखा जाता है, तो लिखने का भी कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो नियम क्या क्या होते हैं, तो देखिए कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए नियमों का पालन करना ठीक है पड़ता है। इन नियमों का पालन करना पड़ता है। कौन कौन सा नियम है, तो देखिए पहला जो नियम है, पहला नियम क्या कह रहा है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए देखो थोड़ा कह रहा है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या उनके अनुसूत्र के पदों में लिखा जाता है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो, चलिए 1 2 3 4 5 6, अभी कह रहा है इनमें से समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अभिक्रिया के प्रतिफलों के उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखी जाती है। फिर बोला गया है प्रतिफल के सूत्र के मध्य धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे हम लोग लिखे थे, तो देखिए कह रहा है हम लोग इसको तो सूत्र के आधार पर लिखेंगे। ठीक है, एक सूत्र। फिर यहाँ कह रहा है ये जो बाया पक्ष है, इन दोनों के अगर दो चीज, यहाँ देखिए अभिकारकों के, अभिकारक इधर वाला जो यानी जिन
पदार्थ को लिया जाता है उसको अभिकारक कहेंगे, और जो बनता है उसको कहेंगे प्रतिफल। तो जो पदार्थ हम लोग लिए, कह रहा है अभिकारकों के सूत्र के बीच, इन दोनों सूत्र के बीच देखिए क्या प्लस यानी धन, धन चिन्ह या फिर ब्रैकेट में प्लस दिया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के प्रतिफलों के उनके संकेत या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखी जाती है। फिर इधर अगर लिखेंगे तो ये भी हम लोग की क्या, तो इससे तो सूत्र के आधार पर लिखे दोनों तरफ। और फिर देखिए एक चीज जो नीचे कह रहा है नियम जो है, अभिकारकों और प्रतिफलों के एक तीर चिन्ह होना चाहिए। ये देखिए तिरकासन इस तरह से होना चाहिए। ये कुछ नियम है जो आपको क्या करना है, याद करना होगा। ठीक है, ये 5 नियम है, यहाँ 5 नहीं 4 दिखा रहा है, तो एक जो पॉइंट है इधर है। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह से है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक क्या है, संतुलित रासायनिक क्या है, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी लिखा जाता है। तो कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिससे समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसी का आंसर क्या होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व ये देखिए दोनों ओर जो है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। यहाँ इनकी जो परमाणुओं की जो संख्या है तो इसमें समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है H जो है, ठीक है, H कितना है तो 2 है। फिर इधर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तो Cl देखिए Cl कितना है तो 2 है। और इधर अगर देखते हैं ये बाया और ये दाया, तो दाएं और अगर देखें तो यहाँ देखिए 2 जो है तो इसके साथ भी ये इंटू में है यानी गुना में है, और ये Cl के साथ भी यानी इंटू में। तो यानी H कितना है 2 है, और इसके साथ जो ये गुना में है यानी Cl भी कितना है 2 है, यानी 2H है और 2Cl है। तो यही कह रहा है प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान। यहाँ देखिए आप H 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ Cl कितना है 2 है, तो इधर भी 2 है। ठीक है, अगर दोनों तरफ ये त्रिकासन के दोनों ओर अगर समान है तो ये संतुलित है। ठीक है, नहीं तो आपको हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर देते हैं कुछ। यहाँ एक तराजू देखिए, ये जो तराजू है इसमें मान लीजिए इसमें क्या है 3 किलो और एक 2 किलो है, और इधर कितना है 5 किलो। तो ये अगर दोनों तरफ क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों तरफ यानी वजन अगर इसका बराबर है दोनों ओर, तो ये क्या है संतुलित है। अगर ये बिगड़ जाता है, मान लीजिए यहाँ कितना 5 किलो इधर है जाकर के 6 किलो, तो ये क्या हो जाएगा संतुलित नहीं, ये फिर असंतुलित हो जाएगा। जैसे देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यहां देखिए जैसे यहाँ H2 यानी 2, और यहाँ है जाकर के वो जो है ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 है
ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु कितना 2 दिया गया है, यहाँ दिया गया है ऑक्सीजन का कितना 2, लेकिन इधर देखिए इधर तो 2 है, ये मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ये नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है असंतुलित है। ठीक है, यही था हम लोग का आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छे लगे तो क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यही तक।